15 नवंबर को जहां राज्य स्थापना दिवस के दिन झारखंड के लोग खुशी मनाएंगे, वहां हम लोग दुख में हम लोग जो है उस दिन नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज पीएसएस का 129वां दिन इस आस में गुजार दिया कि मुख्यमंत्री हमारी 5 मांगों को लेकर के मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और हमारी बातों पर संज्ञान लेंगे। लेकिन संज्ञान और मिला तो दूर, मुख्यमंत्री अभी तक इनकी बातें सुन नहीं पाए हैं। क्या इनकी बातें नहीं सुन पाए हैं तो क्या इनकी मांगे पूरी हो पाएगी? अगर नहीं हो पाएगी तो इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य संपादन किए जाने वाले कार्य ठप हैं, तो क्या ग्राम विकास कर पाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सा सवाल है। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री 129 दिन बीत जाने के बाद एक मांग था कि मुख्यमंत्री मुलाकात करें और हमारी बात को सुने, लेकिन आज तक पीएसएस का कोई भी बात नहीं सुनी गई, न मांग को पूरी किया गया। क्या लगता है लगातार इस तरह से धरने के बाद पीएसएस की मांग सुनी जाएगी या फिर इनके द्वारा किए गए कार्य जो सरकार के विकास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या वो पुनः दोहराया जाएगा? ये एक बड़ा सा सवाल है। अब देखना ये होगा कि 15 नवंबर को इनकी मांगों पर विचार किया जाता है या नहीं। दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिए थे कि दुर्गा पूजा के बाद शुभ समाचार मिलेगा, क्या हुआ? देखिए, अंबा प्रसाद ही नहीं, झारखंड के सत्ता पक्ष के कई विधायक, सुश्री अंबा प्रसाद जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, खुद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी, राजेश ठाकुर जी, बंधु तिर्की जी, इन तमाम लोगों के द्वारा जो है घोषणा किया गया था कि दुर्गा पूजा के बाद राज्य सरकार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मांगों पर जो है घोषणा करने वाली है। आज दुर्गा पूजा बीत गया, आज दीपावली आ गया, छठ का पर्व भी आने वाला है, अभी कुछ ही दिनों में छठ का पर्व भी होगा। अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया, ठोस पहल जिसको बोला, आश्वासन तो सब लोगों ने दिया पर ठोस पहल नहीं किया गया। कई कैबिनेट के बैठक भी प्रस्ताव पारित हो गए पर हम लोगों का मांग के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोग 15 नवंबर को जहां राज्य स्थापना दिवस के दिन झारखंड के लोग खुशी मनाएंगे, वहां हम लोग दुख में हम लोग जो है उस दिन नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं। और अगर इस कार्यक्रम को सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बल प्रयोग से अगर इस कार्यक्रम को रोका गया तो हम लोग आत्मदाह करने पर भी मजबूर रहेंगे। उस दिन सरकार कैबिनेट में बातचीत हुई थी तो आपके बातों पर विचार करने की बात कही गई थी, क्या उस पर कोई समाचार नहीं मिला आपको? विचार से और चर्चा से और आश्वासन से पेट नहीं भरता है भैया, मांग पूरी नहीं होती है। हम लोगों को चाहिए एकदम ठोस घोषणा, लिखित रूप से सूचना, तभी हम लोग मानेंगे कि ये सरकार जो नारा देती है कि झारखंडियों की सरकार, युवाओं की सरकार, मूलवासी। 129 दिन लगातार धरना का हो गया है और ये काफ़ी लंबा समय है सरकार के लिए। सरकार अन्य कार्यों में बिजी है लेकिन आपसे मिलने के लिए बिजी कार्यक्रम में नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या लगता है आपका जो मांगे हैं सरकार तक नहीं पहुंची है? सरकार तक पहुंच गई है, सरकार के लोग भी जान रहे हैं, पूरी झारखंड की जनता भी जान रही है, पर सरकार अन्य कामों में व्यस्त नहीं है। सरकार जो है खजाना लूटने में व्यस्त है। सुन लीजिए एक बार में, सरकार जो है अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। सरकार जो है पत्थर और खदान लूटने में व्यस्त है। सरकार अगर वाकई में झारखंड के हित में सोचती तो हम जैसे झारखंडियों जो 129 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार को आके घोषणा करना चाहिए। सरकार आने वाला दिन में कैसे चुनाव फिर से जीता जाए, कैसे झूठ बोल के फिर सत्ता हासिल किया जाए, उसका रणनीति तैयार कर रही है और उसके लिए खजाना भर रही है। महीनों के लिए सरकार बची हुई है, क्या लगता है इस सरकार में आपका मांग जो है वो पूरी हो पाएगी? अब तो देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक से जो वादा किए थे, अभी भी उनके पास समय है अपना वादा को पूरा करने का। और हम लोग को विश्वास है, भरोसा भी है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये भी एक चीज बता देंगे कि आने वाला समय में अगर ये हम लोगों का घोषणा पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग भी घर घर बताएंगे हेमंत है तो दिक्कत है।
पिछले चुनाव में आपसे वादा किया गया था हेमंत सरकार के द्वारा कि हम सत्ता में आते हैं तो आपकी जो स्थानीयता है और जो मानदेय है वो आपको पूर्ण की जाएगी, लेकिन 5 साल बीत गए, फिर चुनाव आने वाली है, क्या वोट बैंक के रूप में फिर यूज होंगे आप? सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग तो हमेशा राजनीति के शिकार हुए हैं, अब राजनीति के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो एक सरकार थी जी 18,000 लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया, 18,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया, 18,000 लोगों को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के रूप में लाके खड़ा किया। और ये एक वर्तमान सरकार है जो ये 18,000 लोगों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। अगर हम लोगों का मांग ये सरकार पूरा नहीं करती है तो ये भी सरकार आने वाला समय में सत्ता से बेदखल होने वाली है। तो क्या 2024 में चुनाव जो होने वाला है उसमें इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो भी लिखित करेगा वही पार्टी राज करेगा झारखंड में। कितनी संख्या है आपकी? 18,000। 18,000 में सरकार को रोक लेंगे? अरे भैया 18,000 आप मत देखिए ना, 18,000 इंटू 5 कर दीजिए। और उतना ही नहीं, हम लोग जो पंचायत में काम किए हैं लाभुकों के बीच सुन लीजिए, हम लोगों का घर घर से है नाता, सरकार बनाना भी आता और सरकार बिगाड़ना भी आता। तो 2024 के लिए उनके लिए ये ऐलान है कि एकदम ऐलान है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो ये सत्ता से बेदखल होंगे, और अगर मांग पूरा हुआ तो गारंटी दे रहे हैं कि यही सरकार फिर दोबारा सत्ता में आएगी और फुल बहुमत के सरकार में आएगी। 129 दिन लगातार धरना का हो गया, अभी तक कोई शुभ समाचार नहीं मिल पाया। क्या लगता है सरकार के पास आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? सच बात तो यही है कि 129 दिन हो गया और सरकार को कई कार्यक्रम के माध्यम से भी और समाचार के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कितनी प्रकार से हम लोग सरकार के कानों तक बात पहुंचा चुके हैं और उन तक बात पहुंच भी गई है, लेकिन सरकार पता नहीं कौन सा नींद में सोए हुए हैं जो किसी भी हाल में हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, या उनको मिलने में तकलीफ़ है, या पता नहीं उनको मिल जाने हम लोग मिलेंगे तो उनका खजाना लूट लेंगे, या उनका जो अंदर से जो काम करते हैं उसका गोपनीयता भंग हो जाएगी, या पता नहीं कुछ और सोचते हैं जिसके वजह से आज तक हम लोग से मिल नहीं पा रहे हैं। ये सरकार का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चूँकि लंबा समय है, छोटा मोटा समय नहीं है, 29 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, 20 दिन नहीं है, 4 महीना आपका 10 दिन होने को चला है। ये 4 महीना 10 दिन छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक सरकार को किसी भी एंगल से देखा जाए तो सरकार अगर जब हम बैठना शुरू किए तो उसका 1 महीना बाद से भी हमारा प्रक्रिया को बनाना चालू करता तो आज तक बना करके हम लोगों के लिए घोषणा कर दिया होता। तो जितने भी मंत्री या विधायक से आप लोगों मिले तो दुर्गा पूजा के बाद समाचार की बात हुई थी, ये उस क्या हो गया? वो तो अभी तक कोई समाचार नहीं मिल पाया आप लोग। ये है ना कि सरकारी स्तर हो या विधायक हो, सांसद हो, सभी अपना तरीके से जो है आश्वासन देने का काम करते हैं, और आश्वासन से सच्चाई यही है कि किसी का पेट नहीं भरता है। सच्चाई यही है कि आश्वासन से किसी का घर नहीं चलता है। सच्चाई यही है कि आश्वासन से किसी का बाल बच्चा का पालन पोषण नहीं होता है। एजुकेशन में जो है आश्वासन से काम नहीं चलता है, आश्वासन से कुछ काम नहीं चलेगा। अगर आप गंभीर हैं हमारे प्रति, हमारे मांग के प्रति, हमारे संघ के प्रति, तो आप सरकार के ऊपर दबाव बना के हमारी मांग को पूरी कराने की आप जितना जो है प्रयास करना हो, हर संभव प्रयास करके हमारा मांग को पूरा कराएं। उसके बाद हम जो है समझेंगे कि आपने हमारा जो है असल प्रयास किया है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का 5 सूत्री मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है, क्या लगता है उस दिन कुछ सरकार आपके विषय में सोचेगी? देखिए, अब तो सरकार के ऊपर है, अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई पता नहीं चला है, और सोचेगी तो सच्चाई है कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अगर उनका दिल दिमाग में ख्याल में होगा कि 15 नवंबर को ही घोषणा करेंगे तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगा कि हम लोग वहाँ रहेंगे और उनका जय जयकार भी करेंगे। अगर जिस 15 नवंबर को जिस हमारे लिए घोषणा करेंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से जय जयकार करेंगे और फूल माला के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। और अगर यदि सरकार घोषणा नहीं करती है तो 15 नवंबर के दिन हम लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, और उस दिन अगर किसी भी प्रशासन के कर्मी
किसी तरीके के हमारे साथ जोर जबरदस्ती रोकथाम करने के लिए आमादा होंगे तो हमारे स्वयंसेवक संघ के सभी लोग जो है आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिवालय